हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एक्टिव वॉइस रूल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस में रूल लगता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, she will write the letter. She will write the letter. They will build the house. Build the house. ठीक है। एक्टिव वॉइस में रूल लगता है ये वाला सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, शी विल राइट द लेटर, दे विल बिल्ड द हाउस, ठीक है। एंड पैसिव वॉइस देखिए, पैसिव वॉइस रूल ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल एंड बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, the letter will be written by her. The house will be built by them, ठीक है। एक्टिव वॉइस में ये वाला रूल लगता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले हो जाता है
एंड पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फॉर एक्टिव एंड टेंस, एक्टिव वॉइस रूल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी विल राइट द लेटर, दे विल बिल्ड द हाउस। पैसिव वॉइस में रूल सब्जेक्ट, रूल पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल शैल प्लस बी लग जाएगा इसमें। ठीक है, एंड वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल जैसे बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लेटर विल बी रिटन बाय हर। ठीक है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी है, en लग जाएगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। द हाउस विल बी बिल्ट बाय देम। ठीक है, यहाँ पे विल बी लग जाएगा एंड वहां पे सिर्फ राइट रहेगा। ठीक है, एंड वर्ट रहेगा। यहाँ पे बिल का यूज नहीं होगा एक्टिव वॉइस में, एंड पैसिव वॉइस में विल बी का यूज होगा। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, एक्टिव वॉइस, इसमें रूल लगेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल she will have been written the letter. ठीक है, she will have been written the letter. They will have been built the house. ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन फ्यूचर परफेक्ट। एक्टिव वॉइस रूल लगेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी विल हैव बीन रिटन द लेटर,
दे विल हैव बीन बिल्ट द हाउस, इसमें हैव बीन लग जाएगा, ठीक है, विल हैव बीन एंड विल हैव बीन, ठीक है। आगे देखिए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, subject plus will, shall plus have plus verb and verb की past participle plus by plus object, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल the later will have been written by her, ठीक है। सेकेंड, the house will have been built by them, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर से। एक्टिव वॉइस, रूल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी विल हैव बीन रिटन द लेटर, दे विल हैव बीन बिल्ट द हाउस, ठीक है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल एंड बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर, द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय देम, ठीक है। यहाँ पे विल हैव बीन लग जाएगा, ठीक है, एंड बाय लग जाएगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस में बाय नहीं लगेगा, पैसिव वॉइस में बाय का यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।